इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो द फर्स्ट एसेंशियल है टू पार्टीज, देयर मस्ट बी अ टू पार्टीज, द इंडेमनीफायर एंड द इंडेमनीफाइड, या फिर इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं उसको। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ का होना इनएविटेबल है, सिन क्वा नॉन है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी टू पार्टीज़ का होना इनएविटेबल है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर होता है और ऑफरी होता है, उसी तरह इसमें इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर होता है। दूसरा एसेंशियल है प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस, द प्रॉमिस में बी एक्सप्रेस आर एम्प्लाइड, जो कि केस एडम्सन वर्सेस जॉर्विस में बताया गया है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लेक्चर में डिस्कस भी किया है। मतलब कि यहाँ पे एक प्रॉमिस होना चाहिए फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी टू सेव फ्रॉम द लॉस। जो थर्ड है कॉज ऑफ लॉस, मतलब अनटिल अनलेस, जब तक कॉज नहीं अराइज होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं अराइज होगी पार्टीज़ के बीच में, या फिर उसे नहीं कॉल किया जा सकता है। द लॉस में बी कॉज ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। मतलब कि जो लॉस हुआ है इंडेमनिटी होल्डर को, वो या तो प्रॉमिसर के कंडक्ट की वजह से हुआ हो या तो फिर किसी दूसरे पर्सन की कंडक्ट की वजह से हुआ हो। व्हेन अ पर्सन अंडरटेक टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉस्ट ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन, he must do without any request from the third person. If he promises at the request of the third person, it would be case of contract of guarantee. मतलब कि जो यहाँ पे जो लॉस हुआ हो इंडेमनिटी होल्डर को, वो किसी थर्ड पर्सन के रिक्वेस्ट पर ना हुआ हो, वरना अगर ऐसा केस होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाया जाएगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Further, loss may be caused due to the non-human agency such as fire or seepulse. इंडिया में जो कॉज ऑफ लॉस है वो ह्यूमन एजेंसी से होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा। बट इंग्लैंड में जो लॉस है वो चाहे ह्यूमन एजेंसी की वजह से हुआ हो या फिर किसी नेचुरल इवेंट की वजह से, जैसे फायर हो गया, सीपल्स हो गया, डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया। जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज दैट प्रेजेंस ऑफ ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइन है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जैसे कंपिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, agreements should be not be in restraint of trade, marriage, legal proceedings। ये सारी चीज़ें हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं। All essentials of contract must be present in the contract of indemnity। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में वैलिड एसेंशियल्स के पार्ट प्रेजेंट है प्लस से प्रॉमिस टू सेव दी अदर फ्रॉम द लॉस और कॉज ऑफ लॉस हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा।